गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर वही नई उमंग के साथ द भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसमें 1 से 356 सेक्शन है और आईपीसी जो पुराना ओल्ड था 1860 का, जो लॉर्ड मैकाले का लिखा हुआ था, 1 से 511 तक सेक्शन था। अब जनरल अपवाद हम बता रहे हैं 14 से 44 तक के वर्णन है। पहले 76 से 106 तक वर्णन था। क्वेश्चन में मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूज बट मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज, एक्सप्लेन इट। तो इस क्वेश्चन के जवाब में मिस्टेक इज डील्स विद द अंडर सेक्शन 14 एंड 17 है भारतीय न्याय संहिता 2023 में। मिस्टेक ऑफ फैक्ट जनरली स्पीकिंग इज ए एक्सेप्शन टू लायबिलिटी बोथ इन क्रिमिनल एंड सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, दोनों में ही एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्शन है, अपवाद देता है, इसमें आदमी वंचित हो जाता है। यानी जनरल एक्सेप्शन ऐसा है कि आप क्राइम करके भी बच जाते हैं, उसी को जनरल एक्सेप्शन कहते हैं। लेकिन कोई कारण मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूज बट मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज है, ये बात ध्यान रखिएगा। सेक्शन 14 बताने जा रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इसका है एक्ट डन बाय ए पर्सन बॉन्ड बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग, विश्वास करता हिमसेल्फ बॉन्ड बाय लॉ, विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य के भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने में विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य कोई भी हालत में अपराध नहीं होगा। नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई ऑफेंस नहीं होगा। विच इज डन बाय ए पर्सन हु इज और हु बाय, उसके द्वारा या उससे। रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। इन अ गुड फेथ बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी बॉन्ड बाय लॉ टू डू इट, या विश्वास करता है कि हम लॉ द्वारा बॉन्ड है, किस काम को करना है। इलस्ट्रेशन से बड़ा ही आराम से समझ में आएगा कि एक सोल्जर है फायर ऑन ए मॉब बाय ऑर्डर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर, अपने सुपीरियर ऑफिसर के ऑर्डर पर एक मॉब पर गोली चलाता है। इन कन्फर्मिटी विद द कमांड ऑफ द लॉ, लॉ को कमांड करने के लिए। ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। फिर मॉब पर गोली चला, आदमी तो मरेगा ही, लेकिन फिर भी उन्होंने चूंकि सुपीरियर ऑफिसर के ऑर्डर का पालन करने में गोली चलाया है, इसलिए कोई अपराध नहीं होगा। ए सेकंड इलस्ट्रेशन है, ए एन ऑफिसर ऑफ ए कोर्ट ऑफ ए जस्टिस बीइंग ऑर्डर ऑफ लॉ अरेस्ट टू बाई को अरेस्ट करना है, एंड आफ्टर ड्यू इंक्वायरी, कुछ इंक्वायरी के बाद, बिलीविंग जेड टू बी वाई, ऐसा विश्वास कर लिया कि जेड वाई है, एंड अरेस्ट जेड, और जेड को अरेस्ट कर लेता है। ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया क्योंकि वह गलती से दूसरे को अरेस्ट कर लिया है, बिलीव कर लिया कि वही है, बाई जेड है, इसलिए उसने जेड को अरेस्ट कर लिया, इसलिए उसने कोई अपराध नहीं किया। अभी हम अगला सेक्शन अगले दिन बताएंगे, पूरा इस क्वेश्चन का भी जवाब नहीं आया है, अगले सेक्शन में कंप्लीट जब सेक्शन इसमें हम बताएंगे 17 बता देंगे तो ये क्वेश्चन का पूरा आंसर हो जाएगा। यदि आपको समझ में आया है तब आप जाकर के सब्सक्राइब करिए, और नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, हम फिर से समझावेंगे। बड़ा ही इजी तरीके से सेक्शन एक एक करके समझाते चलेंगे और बाद में कंपैरिजन करेंगे सेक्शनों के बीच में। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।